अस्सलाम वालेकुम, संग हाल अहवाल जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज रमज़ान का 13वां रोज़ा है, जुम्मे का दिन है और बहुत ही ठंडी सी सुबह है। सुबह सारी ठंडी होती है इस तरह की, और ये तकरीबन कोई तीसरी या चौथी बार है जब हम उठते हैं सुबह तो देखते हैं कि अच्छी खासी फ़ॉग है और काफ़ी बादल नीचे आए हुए होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है ये दिन के टेम्परेचर में और रात के टेम्परेचर में। दिन को अच्छी खासी गर्मी पड़ती है शदीद किस्म की, और फिर रात को टेम्परेचर एकदम से काफ़ी नीचे आ जाता है। तो ये शायद फ़ॉग बनता भी इस वजह से है कि टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क है। जैसे सहरा में नहीं होता दिन के वक्त शदीद किस्म की गर्मी और फिर रात को शदीद किस्म की सर्दी। तो शदीद किस्म की सर्दी तो नहीं होती रात को, लेकिन फिर भी काफ़ी फ़र्क है टेम्परेचर में। तो बाहर का मौसम तो बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा ठंडा होता है, लेकिन घरों के अंदर गर्मी थोड़ा हब्स हो जाती है, तो फिर ऐसे ही चलाना पड़ता है रात को। और ये फ़ॉग जो है तो कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। सुबह जब हम उठते हैं अज़ान के वक्त ये शुरू हो जाती है, 7-8 बजे तक इस तरह से रहती है। अभी थोड़े से बिल्डिंग नज़र आ रहे हैं, फिर ये भी छुप जाते हैं इसमें। और यहाँ काफ़ी सारी बिल्डिंग बनना शुरू हो गई है। जब हम आए थे तो यहाँ पर एक भी बिल्डिंग नहीं था, सिर्फ विलास बने हुए थे। लेकिन यहाँ तो जैसे जो इंजीनियर है या जो बिल्डर्स हैं उनकी किस्मत चमक उठती है, क्योंकि धड़ाधड़ बिल्डिंग्स बन रही है, घर बन रहे हैं। तो उनके लिए तो बड़ा ज़बरदस्त मौका है। और अभी 1-2 साल बाद यहाँ का नक्शा ही बदल जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी बिल्डिंग बनना शुरू हो गई। अभी इस कदर टेंस हो गई फोक के जो करीब वाला बिल्डिंग है वो भी गायब हो गया। तो बस ये इस तरह से जारी होता है, कभी ज़्यादा कभी कम बादल इस तरह से आ रहे होते हैं। और चिड़ियों की इतनी मज़े की आवाज़ें आ रही थी कि यूँ लग रहे थे जैसे कि चिड़िया भी बहुत खुश हो रही है इस तरह के मौसम में। तो वो भी खूब इंजॉय कर रहे थे, इधर उधर उड़ रही थी। और ये चिड़िया काफ़ी सोशल बर्ड है, ये जैसे झुंड में रहना पसंद करते हैं, एक साथ रहते हैं, चिरपिंग पसंद करते हैं। मुझे ख़ुद इनकी आवाज़ें बड़ी अच्छी लगती है सुबह के वक्त। और चिड़ियों का होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है। चिड़िया नहीं होगी तो इंसान भी नहीं ज़िंदा रहेंगे, और ये साबित हो भी चुका है। बहुत से लोगों को ये स्टोरी पता होगी, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगी। तो बस अल्लाह का एक सिस्टम है इसमें, अगर एक चीज़ भी गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो बाकी सब पे इसका असर पड़ता है। तो ये 1958 में चाइना के जो प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर जो भी थे, तो उन्होंने कुछ इस तरह वो चाहते थे कि हमारी कंट्री डेवलप हो, जैसे कि अमेरिका है या यूरोपियन कंट्रीज़ है, तो हमारी कंट्री भी इस तरह से डेवलप हो। तो इसके लिए उन्होंने ये प्लान बनाया कि हम एग्रीकल्चर पर फोकस करते हैं, हम अच्छी खासी फसलें लगाएंगे और फिर वो एक्सपोर्ट करेंगे, हमें अच्छा खासा मुनाफा होगा और इस तरह से हम अपने मुल्क को डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने ये किया कि जो चिड़िया है तो ये थोड़ा बहुत अनाज खा जाती थी, तो वो चाहते थे कि हम चिड़िया को ख़त्म कर देते हैं, चिड़िया को तो हमें कोई फ़ायदा है नहीं। तो उन्होंने एक मुहिम शुरू कर दी, ऑर्डर जारी कर दिया कि कहीं भी आपको चिड़िया नज़र आए तो उसको मार देना। और बस लोगों ने भी यही किया, जिसको चिड़िया नज़र आती तो वो उसको मारता चला गया, मारते चले गए। और फिर एक दिन ऐसा आया कि चाइना में से पूरी चिड़ियों का पूरी जो नस्ल है वो ख़त्म हो गई, एक भी चिड़िया बाकी नहीं रही। तो वो बाकी खुश हो रहे थे लोग कि हमने कर दिखाया और अब हमारे पास अच्छी खासी फसलें होंगी, चिड़िया रही नहीं इसको नुकसान पहुंचाने के लिए, और अब हमें काफ़ी मुनाफा होगा इससे। अच्छा, तो अभी सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं और अब हम जाएंगे मरी पॉइंट या मरी व्यू जिसको कहते हैं, तो वहाँ पर जाएंगे। वो जगह भी मैं आपको थोड़ी सी दिखा देती हूँ और साथ में ये स्टोरी भी मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। तो जिस तरह से सारी सारी चिड़िया ख़त्म हो गई चाइना में से, लोग खुश हो रहे थे कि अब हमें अच्छा खासा फ़ायदा होगा। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद फसलों पर कीड़े मकोड़े और मुख्तलिफ जो लोकस होते हैं, टिड्डी दल जिसको कहते हैं, उन्होंने हमला कर दिया। और इस कदर ज़्यादा तादाद में लश्करों की सूरत में वो आए थे, इतनी ज़्यादा तादाद में थे कि ना फिर स्प्रे उन पे काम कर रहा था और इनकी कोई तदबीर फिर चल ही नहीं रही थी। और उन्होंने बस मिनटों में हज़ारों एकड़ की जो ज़मीन थी ना, वो फसलों को बिल्कुल सफाचट ख़त्म कर दिया, कुछ भी उसमें बाकी नहीं रहा। सारी फसलों को तबाह बर्बाद कर दिया है ये लोकस जो टिड्डी दल थे। ये काफ़ी बड़ी तादाद में हमलावर हुए थे और बस ये फिर बिल्कुल बेबस हो गए थे उसके सामने। तो उन्होंने तो काफ़ी ख़ासा नुकसान पहुंचाया। तो इस कदर नुकसान पहुंचाया कि बस वहाँ पर कहत पड़ने लगा, खुराक बिल्कुल कुछ किसी को खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इस कदर शदीद कहत पड़ा कि लोग मरना शुरू हुए।
और सैकड़ों की तादाद में नहीं, हज़ारों की तादाद में नहीं, लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों लोग मरना शुरू हो गए थे उससे। तो सिर्फ एक चिड़िया को ख़त्म करने की वजह से उन्हें इस कदर नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जो चिड़िया ही सिर्फ अनाज को नहीं खाती थी, बल्कि ये मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े या जो टिड्डी होती हैं उनको भी ये खाती थी। तो इस तरह उनकी तादाद एक मुनासिब अंदाज़े के मुताबिक उनकी रहती थी, इतनी बढ़ती नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने चिड़िया को ही ख़त्म कर दिया तो इस वजह से उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई और फिर ये लोग बेबस हो गए थे वहाँ पर। तो बस अल्लाह का एक निज़ाम है, और इसमें जब इंसान मुदाखलत करता है तो फिर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है हमें। तो ये छोटा सा नन्हा सा परिंदा है और इसका हमें किस कदर फ़ायदा है। सिर्फ चिड़िया नहीं, कोई भी चीज़ है, चाहे वो मच्छर और मक्खियाँ ही क्यों ना हो, तो वो हमें थोड़ा अगर नुकसान पहुंचा भी रही होती है तो साथ में वो हमें बहुत सारा फ़ायदा पहुंचा रही होती है, लेकिन हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता। तो बस ये अल्लाह का एक सिस्टम है, एक सर्कल है जो चलता रहता है, और इसमें हमें इंसान को इसमें बिगाड़ पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इसको मरी पॉइंट कहते हैं ये जो जगह है, और यहाँ पर अक्सर लोग आते हैं। काफ़ी खूबसूरत व्यू नज़र आता है यहाँ से भी। नीचे काफ़ी दूर तक सारे विलास नज़र आ रहे हैं और सनसेट यहाँ से बड़े मज़े का लग रहा होता है। तो अभी मैं काफ़ी ऊंचाई पर खड़ी हुई हूँ, और ये जगह इन्होंने इस तरह बनाई है जैसे स्टेप बाय स्टेप इसको बनाया है, और उसमें फिर प्लांट्स लगाए हैं। तो ये मैं काफ़ी ऊंचाई पर हूँ, लेकिन अभी मोबाइल में शायद इतना वो पता नहीं चल रहा कि कितनी जगह ऊंची है यहाँ से, लेकिन व्यू बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा होता है यहाँ से। बहुत लोग आते हैं शाम के वक्त या सुबह के वक्त। सुबह के वक्त तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर आकर एक्सरसाइज करते हैं। अब रमज़ान में तो नहीं करते, लेकिन जब रमज़ान नहीं होता तो तब आते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग। और अभी मैं आई हूँ यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो इतना मज़े का मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं अच्छे आराम से मैंने वीडियो बनाई, और घास इतनी ठंडी ठंडी लग रही थी। मैंने फिर चप्पल उतार के थोड़ी वॉक की, ऐसे पैदल, मतलब बेयर फुट मैंने इस पर थोड़ी वॉक की, तो बहुत अच्छा लग रहा था। कभी ठंडी ठंडी महसूस हो रही थी। तो मेरे ख्याल में जो सुबह का टाइम होता है वॉक करने के लिए 8 बजे के करीब, जो थोड़ी थोड़ी धूप ही निकली होती है। अब इस तरह उस वक्त धूप ऐसी है कि फ़ील नहीं हो रही, गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही। अच्छी खासा ठंडा ठंडा मौसम है और धूप भी है हल्की हल्की। तो हम तो अक्सर, अच्छा मैं भी नीचे जा रही हूँ। ये रोड है, इसको लेज़ी एस कहते हैं, शायद ये एस शेप में है, तो काफ़ी नीचे की तरफ गया हुआ है। तो थोड़ा मैं वॉक करके जाऊँगी, बाकी फिर हम गाड़ी में जाएंगे, क्योंकि काफ़ी नीचे तक ये गया हुआ है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सुबह ये जो टाइम है ये बेस्ट है। वैसे हम जब वॉक करते हैं तो या तो शाम के वक्त करते हैं, या फिर सुबह सवेरे जब सूरज नहीं निकला हो तो उस वक्त करते हैं, तो वो भी सही है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, वॉक हमारी अच्छी हो जाती है। लेकिन विटामिन डी के लिए ये वाला टाइम ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा परिंदा था, बहुत ही छोटा सा, चिड़िया से भी छोटा सा, और ये ग्रीन कलर का था, इसमें कलर नहीं नज़र आ रहा, और इसकी आवाज़ भी बड़ी अजीब, मतलब अच्छी सी थी, प्यारी सी आवाज़ थी। तो ये वो परिंदे हैं जो बहुत ही कम, रेयर, हमें कभी कभी नज़र आ जाते हैं। तो बस अभी मैं जा रही हूँ नीचे वॉक करके, बस फिर बाकी हमने गाड़ी में तय करनी है ये सारा रास्ता। और फिर मैं वो जगह दिखाती हूँ आप लोगों को, BTK जिस पर लिखा हुआ है, तो वो भी बड़ी खूबसूरत जगह है। और वहाँ मैं चढ़ के ऊपर जाऊँगी, ऊपर काफ़ी चढ़ाई व काफ़ी ऊंची है वो, लेकिन मैं ऊपर चढ़ के जाऊँगी और आपको जो BTK लिखा हुआ है ना वो दिखाऊँगी आप लोगों को। ये अब हम आ चुके हैं काफ़ी नीचे, वहाँ से मैं आई हूँ। जो मरी पॉइंट है वो सामने जो नज़र आए वो है, और ये यहाँ पर जो एंटेना लगा हुआ है ये BTK यहाँ पर लिखा हुआ है खूबसूरत सा। तो अभी मैं ऊपर चढ़ के जाऊँगी। अब तो हमें आदत हो चुकी है, जब हम आए थे शुरू में, तो पहली बार जब हम यहाँ चढ़ के गए थे ऊपर, तो 1-2 दिन तो फिर हमारे टांगों में दर्द हो रहा था, क्योंकि हमें आदत नहीं थी इस तरह। लेकिन अब तो खैर हमें आदत हो चुकी है, आराम से हम ऊपर चढ़ सकते हैं। और ये कि सांस अभी भी फूल जाती है, अब यहाँ तक तो नहीं, लेकिन फिर थोड़ा ऊपर जाके ना काफ़ी चढ़ाई है वहाँ पर, तो वहाँ चढ़ते चढ़ते फिर सांस अच्छी खासी फूल जाती है। लेकिन फिर भी हमें अच्छी खासी आदत हो चुकी है अब यहाँ। और ये इत्तेफाक की बात है कि मैं वाकई में पहाड़ पे चढ़ रही हूँ,
जैसे रमज़ान होता है तो पश्तो में इस तरह मशहूर है कि जब 15वां रोज़ा होता है ना तो लोग कहते हैं कि आज हम नन बमुन गार तखीजो, यानी आज हम पहाड़ पे चढ़ेंगे। तो पता नहीं क्यों कहते हैं, शायद इस वजह से कहते हैं कि हमने 15 रोज़े रख लिए, जैसे हमने पहाड़ सर कर लिया, और बाकी 15 रोज़े ऐसे जैसे हम पहाड़ से उतर रहे हैं, तो शायद इस वजह से कह रहे होते हैं। और इत्तेफाकन मैं आज वाकई में ऊपर चढ़ रही हूँ। और अक्सर बच्चों को इस तरह कहते थे ना, हम अपने बच्चों को भी हम कहते थे कि आज तो हम पहाड़ पे चढ़ेंगे। सुबह जब उठते तो वो उनका मूड ऑफ होता था कि अच्छा आप लोगों ने हमें उठाया ही नहीं, रात को आप लोग खुद पहाड़ पे चढ़ गए और हमें नहीं जगाया, हम भी चढ़ते आप लोगों के साथ। तो असल में हकीकत में चढ़ते थोड़ी हैं, लेकिन ये है कि ये एक मशहूर है, पश्तो में लोग इस तरह से कह रहे होते हैं। अच्छा, ये ऊपर चढ़ते हुए मैंने चप्पल उतार दिए थे, मैंने जगह नोट नहीं की कि मैंने कहाँ पर उतारा, बस उतार के मैंने ऊपर चढ़ना शुरू किया। फिर वापस आते हुए मुझे चप्पल मिल ही नहीं रहे थे, मुझे समझ नहीं रहा था कि मैंने कहाँ पर उतारे। तो फिर मैं ढूंढ रही थी इधर उधर। अच्छा, ये भी काफ़ी मैं ऊपर आ चुकी हूँ, और काफ़ी नीचे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, तो इतना मोबाइल में नहीं पता चल रहा होता है चढ़ाई का, लेकिन ये भी मैं अच्छी खासी ऊपर आ गई हूँ। यहाँ पर फिर ऊपर चढ़ते हुए सांस चढ़ती है, क्योंकि ये काफ़ी ढलान सी जगह है। अभी ऊपर लिखा हुआ है BTK, बहुत खूबसूरत सा। और ये इतने छोटे छोटे से फूल, ये बचपन में हमें बहुत अट्रैक्ट करते थे। ये छोटे छोटे से पीले रंग के, नीले, लाल, गुलाबी और इस तरह के फूल हमें बहुत अच्छे लगते थे, देख के हमें खुशी होती थी। और मैंने थोड़ा नहीं, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया कि ज़िंदा रहे, तोड़ के क्या बेचारा मर जाएगा। तो अब मैं अच्छी खासी ऊपर आ चुकी हुई हूँ, और ये है BTK लिखा हुआ, बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये हम वहाँ से जो एंटेना है ना, वहाँ से हम आते हैं नीचे, सिर्फ ये जो टी का एंड वाला पार्ट है यहाँ तक उतरते हैं, इससे नीचे अक्सर नहीं, कभी कभार हम चले जाते हैं, वरना बस यहाँ तक उतरते हैं। और यहाँ से ऊपर चढ़ना फिर और भी मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ढलान वाली जगह है। लेकिन मैं अभी ऊपर नहीं जा रही, क्योंकि मुझे भी नीचे उतरना है यहाँ से। तो यहाँ से भी व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। ये यहाँ से मैं आई थी, वहाँ व्यू पॉइंट है, मरी व्यू पॉइंट। और इस साइड पे घर बनेंगे, लोग अपने घर बना रहे हैं, और ये दूसरी साइड पे विलाज जो बेरी टाउन है उन्होंने बनाए। बेरी टाउन को विला की वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, लोग शिफ्ट हो गए एकदम से। अगर लोगों ने सिर्फ अपने घर बनाने होते तो फिर काफ़ी टाइम लगता, क्योंकि अपने घर तो फिर लोग आराम आराम से बनाते हैं, एक बना लेता है, दूसरा बना लेता है। लेकिन विलास की वजह से काफ़ी लोग एकदम से शिफ्ट होना शुरू हो गए, तो ये काफ़ी फ़ायदा हुआ। यहाँ पर मैं बस अपने चप्पल ढूंढ रही थी कि मेरे चप्पल कहाँ गए। तो मैंने कहा अगर ऊपर रह गए होंगे तो वापस तो मैं ऊपर चढ़ के नहीं जा रही, बस ऐसे ही छोड़ के ऐसे ही चली जाऊँगी कर। लेकिन शुक्र है जब थोड़ा नीचे गई तो फिर मेरे चप्पल मुझे नज़र आ गए थे। तो अगर आपने इस तरह कोई चीज़ रखनी तो कोई निशानी देख के ना फिर रखा करे, और ना फिर इस तरह से आप भी ढूंढते रहेंगे कि कहाँ रखी थी हमने। लेकिन ये कि मुझे इतना पता था कि जहाँ गाड़ी खड़ी है मैं वहीं से ऊपर चढ़ कर आई हूँ, तो वहीं से मैं उधर रही थी नीचे। तो फिर बिलाखिर मुझे अपने चप्पल में ले गए। और बस इसके बाद हम गए थे स्कूल में थोड़ा सा काम था, और फिर वहाँ से आए अपने घर। चलो शुक्र है वो नज़र आ गए मेरे चप्पल। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि आज मौसम बड़ा ज़बरदस्त था। अभी हालांकि सूरज निकला हुआ है, लेकिन ज़रा भी गर्मी महसूस नहीं हो रही। अच्छी खासी ठंडी ठंडी हवा और बहुत ठंडा सा मौसम हो रहा था। और काफ़ी दिनों से हम निकले भी नहीं थे घर से, तो आज पहली बार निकले, तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, खूब मज़ा आया मुझे। और यहाँ से BTK कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होता है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ भी अक्सर लोग आते हैं। सामने मरी पॉइंट है वहाँ पर, और यहाँ पर ये दो जगह ऐसी है जो बहुत टॉप वाली है, काफ़ी ऊपर से जब हम देखते हैं तो काफ़ी दूर दूर तक हमें नज़र आ रहा होता है, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। और अभी हम स्कूल से वापस आ रहे हैं, जो लेज़ी एस है रोड, इस पे हम जाएंगे, काफ़ी चढ़ाई वाला रोड है। तो आज की वीडियो, आज तो मुझे बहुत मज़ा आया, काफ़ी वॉक किया और बहुत इन्जॉय किया मौसम को भी।
और अगर आप पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज। तो और अगर आपको भी अच्छा लगे तो लाइक करें वीडियो को, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।